मालामाल करने वाली है। मैं ये केस इसलिए लड़ रही हूँ कि मैं आपसे हमदर्दी रखती हूँ और मैं उस महिला ऑर्गेनाइजेशन का नकलीपन उधेड़ देना चाहती हूँ। आप जवाब दीजिए, क्या आपने मुझसे फैक्ट्स नहीं छुपाए? क्या आपने कोर्ट में ये नहीं कहा कि कॉट डेथ नाम का लफ्ज आपको आपके वकील ने बताया है? वो तो एक छोटी सी बात थी, और वो छोटी सी बात मेरे करियर और आपके फैमिली को बर्बाद कर सकती है। देखिए मिस्टर मेहता, अगर मैं ये केस लड़ रही हूँ तो मुझे सच चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं। बताइए, आपको ये लफ्ज कहाँ से पता चला? मैंने सोचा था कि आपने शायद बताया होगा। ओह, तो फिर क्या मैं ये मान लूं कि शायद आपने अपनी बच्ची का खून किया है और आपके पति को इसकी कोई जानकारी नहीं? क्या कह रही हैं आप? वो तो अभी यही सोच रहे हैं कि उनकी अर्धांगिनी बच्ची की मौत में मरी जा रही है। हाँ, वो ऐसा सोच ही नहीं सकते क्योंकि कम से कम उन्हें ये सोचने का हक नहीं है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? मैं विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कह सकती। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर माधव हैं? जी हाँ, आप पलाश सेन वाले केस में स्टेट की तरफ से लड़ रहे हैं ना? जी हाँ, मगर आप? मेरा नाम नूपुर है। मैं पलाश सेन की स्टेप सिस्टर हूँ। मैं माँ, पापा और भैया सबको खो चुकी हूँ। मैं पलाश को नहीं खोना चाहती। Prosecution, please proceed. योर ऑनर, स्टेट वर्सेस मेहता की इस दूसरी हियरिंग में मैं सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से मिस्टर मेहता को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। मिस्टर मेहता, आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपको बेटे की चाह थी? देखिए, बेटे की चाह किसी नहीं होती। आपको थी या नहीं? जी हाँ, हम दोनों को ही थी। दोनों से मतलब? जाहिर है कि मेरा इशारा इस वक्त आपकी तरफ नहीं है। Witness, please behave yourself. आई एम सॉरी मिलॉर्ड। लेकिन मुझसे लगातार इसी किस्म के सवाल किए जा रहे हैं। पहले प्रेस वालों ने मुझे परेशान किया, उसके बाद कॉलोनी वालों ने, और अब जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। आपने अपनी बेटी की चाह को पूरा करने के लिए क्या किया? देखिए, हमने मेडिकल चेकअप करवाया, इसके अलावा कई किस्म के इलाज करवाए। मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई ऐसा इलाज है ही नहीं जो पेट की लड़की लड़के में तब्दील कर सके। और हुई भी नहीं, उसे पैदा किया गया, केयर की गई उसकी। जी हाँ, और उसी केयर की वजह से आज वो इस दुनिया से उठ चुकी है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी फाजिल दोस्त को पर्सनल कमेंट्स करने का हक नहीं होना चाहिए। मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया। Prosecution, please stick to the point. सॉरी मिलॉर्ड। मिस्टर मेहता, आपने अपनी चाह को पूरा करने के लिए क्या किया मेडिकल चेकअप के अलावा? मिलॉर्ड, जब आदमी चारों तरफ से निराश हो जाता है तो किसी भी बात पर विश्वास करने लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि सुपरस्टिशंस वगैरह पर। किस तरह की सुपरस्टिशंस? यही जैसे कि बाबा वगैरह के पास इसका जाना। मतलब आप बाबा से मिले? जी हाँ, हम दोनों ही मिले थे। बाबा ने क्या कहा? यही, उन्होंने हमको आशीष दी थी, और क्या। कोई मंत्र, कोई तरीका नहीं बताया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसके अलावा तरीका और क्या हो सकता है। सैकड़ों तरीके बतलाए जा सकते हैं, मसलन बलिदान, फल मिलेगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। Objection sustained. Prosecution, आप विटनेस पर अननेसेसरी दबाव नहीं डाल सकते। सॉरी मिलॉर्ड। बाबा ने आपसे क्या कहा? देखिए, बाबा ने मुझसे कहा था कि बलिदान करो, उसका फल मिलेगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या साबित करना चाहती हैं। ये सब आप मुझ पर छोड़िए। मिलॉर्ड, उस वक्त मेरी वाइफ भी वहां पर मौजूद थी। बाबा ने जो कुछ कहा, अगर आप और इस वक्त इनकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि ये मुकदमा एक क्रूशल स्टेज पे जा पहुंचा है। Because she is in shock. वो अच्छी तरह से घबराई हुई है, बुरी तरह से घबराई हुई है, इसीलिए यहाँ पर नहीं है। वो है कहाँ? वो हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? देखिए, अगर आप चाहें तो ये तमाम सवाल मेरी माँ से पूछ सकती हैं। आपकी माँ उस वक्त भी आपके साथ थी जब आप बाबा से मिलने गए थे? जी हाँ, उस वक्त मेरी माँ मेरे साथ थी। तो आपने ये बात कोर्ट को क्यों नहीं बताई? इसलिए कि ये सवाल आपने मुझसे किए ही नहीं। That's all, my lord.
योर विटनेस। जिंदगी I don't have any questions, Your Honor. कोई अदालत हो जैसे ये मेरा अगला गवाह है बाबा अवधूत। ये है भला वो है बुरा, इसको इनाम उसको सजा। I'm sorry, नुपुर। मैं इस केस में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं इस केस में, स्टेट की तरफ से लड़ रहा हूं। मेरा काम पलाश को सजा दिलाना है। And anyway, I don't know why you are so bothered about him. आखिर उसने तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप का कत्ल किया है। I don't know. Amazing, नुपुर। Everybody else knows about it. सभी न्यूज़पेपर्स में किस्से हैं इसके। और एक ऐसे घिनौने अपराधी की सिफारिश करने से पहले मैं उस तुम्हें- वक्त बोर्डिंग स्कूल में थी। मगर अब तो पता चला। I don't know. मतलब तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे कुछ नहीं मालूम। पलाश ने ये सब क्यों, कैसे? It's very late now. He has been sentenced. और अब तुम्हें अपनी जिंदगी को देखना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकती। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगी? नुपुर, मैं देखता हूं मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। मगर हाँ, मैं ये नहीं कर सकता कि उसे छूट जाने का मौका दे दूं। इसके अलावा अगर कुछ कर सकूं तो बोलो। आप इनके घर के पास रहते हैं? हम तो रमते जोगी बहते पानी है, आजकल इसी नगर में डेरा डाले हुए हैं। आप मिस्टर मेहता को पहचान कर ये बतला सकते हैं कि वो आपके डेरे पर आए थे या नहीं? ये आए थे अपनी पत्नी के साथ। दोनों बहुत दुखी थे, संतप्त थे, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए। आपने कोई उपाय बतलाया? हमने कहा त्याग से सब कुछ संभव है, त्याग करो, इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर ये क्या बोले? कुछ क्षण तो चुप रहे, फिर उसके बाद बोले, हम समझ गए हैं। क्या आपको याद है ये बात किसने बोली? अब इतना तो याद नहीं, मगर इनकी माताजी थीं साथ। बाद में उन्होंने बहुत सारे फल हमारे डेरे पर भिजवाए। That is all, Your Honor. Your witness. बाबा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी सुख शांति छिन गई है, कोई उपाय बतलाइए, तो आप क्या कहेंगे? दान पुण्य करो, त्याग से मुक्ति का मार्ग खुलता है। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे? दान पुण्य करो, त्याग करो, सब कुछ मिलेगा। और इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि मुझे पुत्र की इच्छा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? दान पुण्य करो, त्याग करो, सब कुछ मिलेगा। अब बाबा ये तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। त्याग से वो भी हो सकता है पुत्री। ऑर्डर ऑर्डर। डिफेंस प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। आई एम सॉरी योर ऑनर। तो फिर आपने मेहता फैमिली को भी सलाह दी होगी? बिल्कुल दी थी। और फिर आपने दान पुण्य और त्याग करने के तरीके भी बतलाए होंगे। हम तो सिर्फ कहते हैं, बाकी सब उसकी मर्जी। योर ऑनर, स्पीच में और फिगरेटिव स्पीच में यही फर्क होता है। अगर त्याग करने से सिर्फ खून करने का ही मतलब निकलता है, तो फिर मुझे भी कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही 3-4 खून कर देने चाहिए, क्योंकि मुझे भी त्याग करने की सलाह दी गई है। मगर दोनों बातों का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, योर ऑनर। उस केस में कुछ घटा था और इस केस में सिर्फ कुछ हल्की फुल्की बातें हुई थी, और वो भी सिर्फ मजाक पर। योर ऑनर, मैं अपने आप को इस बात की इजाजत नहीं देती हूं कि मैं इस ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल जज के सामने मजाक करने की हिम्मत करूं। इस केस में त्याग नाम का लफ्ज सिर्फ एक सजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मेरी फाजिल दोस्त उसका सिर्फ एक ही मतलब क्यों निकाल रही हैं? उस मतलब को निकालने की मेरे पास वजह है। मैं अपना अगला गवाह पेश करना चाहूंगी, योर ऑनर। इजाजत है। मेरी अगली गवाह है
मिसेस कपूर। मिसेस कपूर, आप मिसेस और मिस्टर मेहता को कब से जानती हैं? वो मेरे पड़ोसी हैं जी। कितने सालों से वो आपके पड़ोसी हैं? लो और सुनो, आज से 40 साल हो गए मुझे देखते हुए उन्हें। उनकी शादी मेरे सामने हुई, उनकी 2 बच्चियां मेरे सामने हुई, और अब तो लड़का होने का इंतजार है बस। आपको कैसे पता चला कि बेटा होगा? लो और सुनो जी, अजी उन्होंने इन्ने सारे खिलौने, इन्ने सारे लड़कों के नाम और इन्ने सारे कपड़े बना के रखे हैं लड़के के लिए। ये मैं ही नहीं, ये तो गली का कुत्ता भी बता देगा कि उनके घर बेटा होने वाला है। वो आपसे बातें भी करते हैं? जी बहुत सारी करते हैं। कभी तो कहते हैं हमने इस स्कूल में उसे दाखिल करना है, कभी ये बनाना है, कभी वो बनाना है, और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ कहते हैं। That is all, Your Honor. Your witness. मिसेस कपूर, आप तो इन दोनों से खूब सारी बातें करती होंगी। हाँ जी बहुत सारी, मतलब खूब सारी, ढेर सारी बातें करती हाँ होंगी। जी बहुत सारी करती हूँ। कितने सालों से? अजी पड़ोसी होने का और क्या होता है, यही तो होता है ना बातें करना बस। मगर मिस्टर मेहता तो अपनी काम की वजह से दिन दिन भर बाहर रहते हैं, और मेरी जानकारी के मुताबिक मिसेस मेहता डिलीवरी के पहले किसी से मिलना बहुत कम पसंद करती थी। हाँ जी, वो उनकी मेहता जी की जो माँ है ना, वो तो सारा दिन घर में रहती थी ना, हम तो बस उनसे ही सारी बातें पता करते थे। मतलब आपको ज्यादातर बातें उनकी माँ से पता चलती थी? मतलब ये कि थोड़ी यानी हाँ, ज्यादातर बातें उन्हीं से पता लगती थी। मतलब वो मतलब साफ है योर ऑनर कि इनके पास भी कोई फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है। जितनी बातें हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए से मिली हैं, और जो मिली भी हैं वो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये दोनों अपने बेटे की ख्वाहिश में इतने अंधे हो गए थे कि वो अपनी बेटी की हत्या कर डालते। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। मिस्टर मेहता, आपके वकील माधव सूरी आर्ग्यूमेंट करना चाहेंगे? आई एम सॉरी मिलॉर्ड, ही इज नॉट हियर। नुपुर, ये सजाए मौत का मामला है। पलाश को बचाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब नुपुर, तुम ऐसा करो कि एक्सक्यूज मी। यस, माधव स्पीकिंग। ओह मिस्टर मेहता, नहीं, मैं जानबूझकर आज की हियरिंग में नहीं आया। मैं जानता हूं। नो, आई अंडरस्टैंड। अब शालिनी ने फिर वही कॉट डेथ वाला मुद्दा पेश किया होगा, है ना? मुझे पता है वो आपकी बीवी की लॉयर है, बट ट्रस्ट मी, वी विल विन दिस केस। आप बेफिक्र रहिए, हम ही जीतेंगे। ओके, जस्ट ट्रस्ट मी। ओके, बाय बाय मिस्टर मेहता। यस नुपुर, डॉक्टर मेनन, आप इनकी बच्ची के पीडियाट्रिशियन हैं। यस। बच्ची में कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स? नथिंग, वो एक नॉर्मल हेल्थी बच्ची थी। जब बच्ची को मरी पाया गया तब आप ही ने उसको एग्जामिन किया था ना? यस। और आपको क्या लगता है कि उसके डेथ का कारण क्या है? मैंने बच्ची को एग्जामिन किया था। मेरे हिसाब से ये एक कॉट डेथ का केस था। एग्जामिन करते समय आपको कोई अननेचुरल बात लगी, जैसे गर्दन पे निशान, मुंह पे झाग, या फिर कोई और चोट? एब्सोल्युटली नथिंग। इनफैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कोई क्लियर कॉज ऑफ डेथ नहीं था। इस उम्र के बच्चों में कभी कभी ऐसा हो जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस। आप मिस्टर एंड मिसेस मेहता के फैमिली डॉक्टर भी हैं, है ना? जी हाँ। आप इस कॉट डेथ नाम की चीज के बारे में कुछ बतलाएंगे? आप पूछिए। क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? क्यों नहीं घटती, अभी घटी है। मेरी बात का सीधा जवाब दीजिए डॉक्टर। ओके, एक्सेस करती है। आप मिस्टर एंड मिसेस मेहता के फैमिली डॉक्टर होने के नाते उन्होंने कभी आपसे ये कन्फेस किया कि वो लड़का चाहते थे? मेरा उनके संबंध
सीधा प्रोफेशनल है। मैं उनके फैमिली अफेयर्स में दखल नहीं देता। रियली? और अभी पिछली मैरिज एनिवर्सरी को एक न्यू ब्रांड मिक्सी सेट आपने उन्हें प्रेजेंट किया था या नहीं? अब ये तो अब किया था या नहीं? हाँ, किया था। That's all, Your Honor. देखो अम्मी अब आया। नहीं, थोड़ा लेफ्ट करो। ओफो, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, हम तो थक गए हैं। और ये आपका भी एक टीवी अजीब सा है। हमारा इलाहाबाद वाला टीवी चुटकियों में ठीक हो जाता था। अरे बाबा, इलाहाबाद इलाहाबाद है, हमारा शहर हमारा शहर है। क्या खाक शहर है? आपका शहर तो इसलिए शहर है क्योंकि यहाँ शहर है। अरे वाह, क्या बात है, क्या शेर है। क्या याद रखेंगे? एक और सुना देते हैं। सुनाइए। एक शहर था टिम्बकटू, लोग वहाँ के थे बुद्धू, बिना बात पे ही, बिना बात पे हु। अरे वाह, हमारी शहर तो शायर बन गई। ये सब नाना जी ने सिखाए थे इलाहाबाद में। आई एम वेरी थैंकफुल टू योर नाना जी। जैसे आपके तो कुछ नहीं रखते। वो तो शहर के नाना जी की बेटी के फादर हैं, बस। अंदर आ सकते हैं? माय लॉर्ड, मैं ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करके इस कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं प्रोसिक्यूशन के साथ साथ अपनी डिफेंस के साथ ही मिस शालिनी को भी ये बताना चाहता हूं कि ये जो कॉट डेथ का ये जो टर्म है, ये बड़ा ही वेग टर्म है। इससे ना तो प्रोसिक्यूशन और ना ही डिफेंस कुछ साबित कर सकता है। मिस्टर माधव, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? आप अपना केस वीक कर रहे हैं। जी नहीं योर ऑनर, मैं ये साबित करने जा रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ उसे SIDS कहते हैं। SIDS? मुझे छोटी बच्ची मर गई है ना, मैं उसकी दादी हूँ। हाँ, वो तो मैं समझ गई थी। आप मिस्टर मेहता की माँ हैं, लेकिन वो केस मेरी असिस्टेंट शालिनी लड़ रही है, मैं नहीं। कोई बात नहीं, उसकी बड़ी तो तुम ही हो ना। दरअसल बात ये है बेटा, मैं इसलिए आई थी कि हमारे घर में ख्वाम क्लेश फैल गया है। बेटा बहू में तनातनी है और बाहर वाले लोग भी कुछ ठीक तरह बात नहीं कर रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सुलहनामा ही हो जाए? सुलहनामा? किससे? वो जो औरतों वाली पार्टी है ना, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं वो? महिला संगठन। हाँ, वही। मतलब खामख्वा। पर आज तो उसकी एक और हियरिंग है, हो सकता है कुछ फैसला ही हो जाए। Yes, Your Honor. Sudden Infant Death Syndrome उर्फ SIDS। ये मेरे कुछ रिसर्च के पेपर्स और उनके रिजल्ट्स हैं। इनकी तस्दीक की जा सकती है। लेकिन ये SIDS है क्या? Well, बिना किसी बाहरी रिसोर्स के किसी नवजात बच्चे का अचानक दम घुट जाना, हाँ, इसे कॉट डेथ का नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन इसका सही नाम SIDS ही है। और इसी नाम के तहत अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सिर्फ SIDS ही है जिसमें बच्चे की मौत की कोई वजह नहीं मिलती। मगर पोस्टमार्टम के जरिए सबसे जरूरी तो यही फैक्ट है योर ऑनर कि पोस्टमार्टम में भी कोई वजह नहीं मिलती। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कॉन्क्रीट मेडिकल रिसर्च बोल रही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये ज्यादातर 2 या 4 महीने के बच्चों में घटती है। इसके रीजंस ये अभी तक नहीं जान पाए हैं कोई। मगर ये कैसे साबित होगा कि ये SIDS ही है? तो ये कैसे साबित होता है कि ये मर्डर ही है? बच्चे के जिस्म पर कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं पाए गए, गला घोटने का कोई सिम्टम्स नहीं,
और उसके साथ में योर ऑनर SIDS नाम के ये फिनोमिनन की मौजूदगी, ये कॉटेज जैसा कोई वेग टर्म नहीं है, ये एक जांचा परखा फैक्ट है which actually happens. और हाँ, मेरी बहू का पाँव फिर से भारी है। इतनी जल्दी? अरे बेटा, कोई दुनिया थोड़ा न रुकती है कोर्ट कचहरी के चक्रों में, और इस बार तो देखना बेटा ही होगा। क्यों? बेटी नहीं हो सकती? नहीं नहीं, ये बात नहीं, दरअसल बहुत पूजा पाठ किया है ना इस बार, इसीलिए कह रही हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है बिटिया तेरा? राम कटोरी। बहुत प्यारा नाम है। जीती रहो, लंबी उम्र पाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटा, मेरे बेटे बहू को मत बताना मैं आई थी, बेकार में चिंता करेंगे। मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते जिससे यह साबित हो कि यह एक कत्ल है, और ना ही प्रोवोकेशन ऑफ क्राइम की तरफ इशारा मिलता है। इसलिए ये कोर्ट मिसेस और मिस्टर मेहता को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बाइज्जत बरी करती है। मम्मी, ये क्या है? उनका ही होगा, बैग से गिर गया। अरे व्हाइट लाइट। Mr. Mehta, congratulations. Thank you very much, Mr. Suri. Thank you. तो तुम केस जीत ही गए हो। Thank you, doctor. Thank you very much for this. तुम्हारी माँ कोर्ट में नहीं आई? मंदिर गई है शायद। क्यों? प्रायश्चित करने? फैसले करती है ऐसे ये जिंदगी, कोई अदालत हो जैसे ये जिंदगी, ये है भला। भाई हम केस जीत गए। केस तो तुम जीत गए शालिनी। ये मिसेस मेहता की सास गलती से गिरा गई थी। लो, इसमें कुछ है, पढ़ो। हेलो हेलो शालिनी, हाँ मिसेस मेहता, अब कैसी तबीयत है? देखिए आप मेरे बारे में उनको कुछ मत बताइएगा। पर क्यों? इस फोन के बारे में भी नहीं। पर आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए मेरी 2 बच्चियां और भी हैं, मैं अपनी सास से डरती हूँ। आपका कहने का मतलब कि मिस्टर मेहता ने कोर्ट में झूठ बोला? कोर्ट ने उन्हें भले ही छोड़ दिया हो, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। हेलो हेलो, पुत्र हेतु पुत्री का बलिदान? पुत्री का बलिदान?